सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यासों की श्रृंखला में अमृतलाल नागर के द्वारा रचित उपन्यास मानस का हंस। ये 5वां भाग है। आइए सुनते हैं। बाबा नरहरि दास का उस क्षेत्र में बड़ा मान था। वो कथा वाचा करते थे और एक तारे पर ऐसे तन्मय होकर भजन गाते थे कि सुनने वाले आत्म विभोर हो उठते थे। उनकी जाति पाति का किसी को पता न था। उनके भक्त उन्हें ब्राह्मण कहते और विरोधी उन्हें हनुमान वंशी डोम बतलाया करते थे। बाबा नरहरि दास जी ने पूछने पर भी कभी अपनी जाति नहीं बतलाई। वे कहते थे कि पानी की कोई जाति नहीं होती, जो रंग मिलाओ वो उसी रंग का हो जाता है। बाबा नरहरि दास यद्यपि ब्रह्मभोज में सम्मिलित होने के लिए राजमहल नहीं गए, पर रानी साहिबा ने उनके लिए ढेर सारी भोजन सामग्री भिजवा दी थी। रानी का विश्वास था कि नरहरि बाबा के आशीर्वाद से ही उन्हें ऊंची उम्र में पुत्र का मुख देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा ने रामबोला और अपने बंदरों को छक छक कर खिलाया, फिर स्वयं सारी भोजन सामग्री को एक मेज में रखकर उसे पानी से सान कर आप खा गए। रामबोला को उनकी भोजन पद्धति देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बाबा जब खा पीकर चैन से बैठे तो रामबोला ने उनसे पूछा, बाबा एक बात बताओगे? पूछो बेटा। ये इतने बढ़िया बढ़िया मोतीचूर के लड्डू, पूरी, खस्ता कचौरी, रायता सब एक में मिलाए कि गाय बैलों की सानी की तरह आप खा गए, तो इसका स्वाद क्या मिला? नरहरि जी मुस्कुराए और कहने लगे, भोजन से पेट भरता है कि स्वाद? दोनों भरते हैं बाबा। अच्छा, तो स्वाद भर दिया जाए किंतु पेट ना भरा जाए तो क्या तुमको तृप्ति हो जाएगी? रामबोला इस प्रश्न से चक्कर में पड़ गया। फिर सिर हिलाकर बोला, नहीं, बस तो फिर यही बात है। पेट को कोई स्वाद नहीं चाहिए। यह तो बीच की दलाल जिह्वा है जो स्वाद की दलाली लेती है। रामबोला चक्कर में पड़ गया। उसने कहा, पेट तो बाबा हमारा भी रोज भर रहा था, परंतु ऐसा स्वाद हमने कभी न पाया। हमारा तो जी होता है कि रोज रोज ऐसा सुंदर भोजन करें। रोज रोज ये खटरस भोजन तुम्हें कहाँ से मिलेगा? क्या चोरी करोगे? रामबोला। नहीं, बाबा बोले, राम जी जब तुम्हें दें तो खाओ, ना दें तो ना खाओ। स्वाद के पीछे न जाओ, पेट की चिंता करो। अच्छा बाबा। रामबोला नरहरि दास के साथ ही रहने लगा। वह हनुमान जी का चबूतरा बुहारता, बाबा की कुटिया और आगे की छोटी सी फुलवारी वाला भाग स्वच्छ करता और दिन में विश्राम के समय वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से बाबा के पैर दबाता। नित्य प्रति मंडी के एक अनाज व्यापारी के घर से बाबा के लिए सीधा आने लगा था। नरहरि बाबा बच्चे को रोटियां बनाना और पोना सिखलाते। रामबोला धीरे धीरे अच्छा भोजन बनाने लगा। उसे खिलाकर तथा बंदरों के आगे टुकड़े डालकर शेष सामग्री वे सानी बनाकर नित्य खाते थे। एक दिन रानी साहिबा अपने राजकुंवर को लेकर बाबा के दर्शन करने के लिए आई। बाबा के बंदरों के लिए और घाघरा सरयू के संगम तट पर बसने वाले कंगलों के लिए लड्डू कचोरियां बनवा कर लाई थी। नरहरि बाबा को वे एक गाय भी पुण्य करके दी गई। गाय पाकर रामबोला को ऐसा उत्साह आया कि वह उसे तथा उसके बछड़े को देखते नहीं अगाता था। नरहरि बाबा से बोला, हम औरों के यहाँ गाय देखे तो दूध और छाछ पीने को हमारा भी जी करे। अब हम बाबा रोज रोज दूध दुहेंगे, फिर मजे से हम दोनों छक छक के दूध पिएंगे। वाह रे हनुमान स्वामी, तुमने हमारी खूब सुनी। वाह रे हनुमान जी, तुमने तो हमारी खूब सुनी। नरहरि बाबा बच्चे की भोली बातें सुनकर हंस पड़े और फिर पूछा, हनुमान स्वामी कहाँ है रे? वह क्या चबूतरे पर खड़े हैं गदा पहाड़ लेके? अच्छा बाबा, एक बात बताएंगे आप? पूछो। ये तो संजीवनी बूटी का पर्वत है ना? तुमको कैसे मालूम? राम बोला, हमारी पार्वती अम्मा ने एक बार हमको बताए रहा। ठीक बात है ना बाबा? हाँ, ठीक बात है, पर संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी तो पहले ही ठीक हो गए, अब ये क्यों पर्वत लिए खड़े हैं? बच्चे के इस प्रश्न पर नरहरि बाबा हंस पड़े और बोले, इसलिए खड़े हैं कि और किसी को जरूरत पड़े तो उनसे संजीवनी बूटी ले ले। तुमको चाहिए संजीवनी बूटी? हमको थोड़ी न शक्ति लगी है बाबा, हम मरे थोड़े हैं। जिसके हृदय में राम जी नहीं रहते वो मरे के समान होता है बेटा। तुम तो साक्षात राम बोला हो। नाम से क्या होगा बाबा, हम जरूर मरे हुए हैं बाबा। काहे? हम नाने से लड़के, हमारे पास न ओढ़ने को न बिछाने को, हमारे हृदय में सीताराम जी काहे निवास करेंगे? और फिर राम जी तो बाबा बहुत बड़े हैं और हमारा दिल तो बहुत नन्हा सा है। तो राम जी भी नन्हे से बनकर निवास करते हैं? राम बोला सुनकर स्तब्ध हो गया, आंखें फाड़कर बाबा को देखने लगा। फिर बोला, पर हमने तो बाबा उनको कभी नहीं देखा,
क्या राम जी छोटे भी होते हैं? नरहरि बाबा ने कहा, हाँ हाँ, वो छोटे से छोटे हो सकते हैं, इतने छोटे कि किसी को दिखलाई भी ना पड़े, और इतने बड़े कि कोई उनको पूरा देख भी ना सके। राम जी कैसे हैं बाबा, आप देखे हो? नरहरि बाबा बच्चे के प्रश्न पर एक क्षण के लिए चुप हो गए, फिर अदृश्य में आंखें टिकाकर कहा, एक बार झलक भर देख पाया तो उन्हें, एक बार, सिर्फ एक बार झलक भर देख पाया था उन्हें, तब से बराबर एक बार फिर देखने की ललक में हम पड़े हैं बचवा। अरे बाबा, आप तो बहुत बड़े हैं, आपका हृदय भी बहुत बड़ा है। काया बड़ी हो जाने से हृदय बड़ा नहीं होता रे, वह तो राम जी की दया से होता है। राम बोला चुप हो गया, बात उसकी समझ में ठीक तरह से ना आई। फिर कुछ सोच कर बोला, अच्छा बाबा, राम जी कैसे हैं, बड़े सुंदर होंगे? हाँ, बहुत सुंदर, जैसे अपनी फुलवारी में फूल सुंदर लगते हैं वैसे होंगे। इतने सुंदर, जितने सुंदर सुंदर फूल हैं उन सब को मिला दो तो उनसे भी कहीं अधिक सुंदर है राम जी बेटा। सुनकर बच्चा हताश हो गया, हम तो सब फूल भी नहीं देखे बाबा, अब हम कैसे जानेंगे? फिर एकाएक आंखें सूझ से चमक उठी, राधा जी की फुलवारी में सब सुंदर सुंदर फूल होंगे ना बाबा? हमको नहीं मालूम बचवा, हम कभी राजा की फुलवारी में नहीं गए, परंतु जब इतनी बड़ी फुलवारी है तो वहाँ बहुत से फूल भी होंगे। अच्छा अच्छा, अब तुम हनुमान जी के चबूतरे पर जाकर बैठो और राम जी जपो, हम भी जप करेंगे। राम बोला जब बाहर आने लगा तो नरहरि बाबा ने उसे कुटिया का द्वार बाहर से उड़का जाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करके राम बोला बाहर आया। बाड़े में एक और गाय बछड़े को बंधे देखकर वह थम गया। देख देख कर उसके मन में हर्ष नहीं समाता था। कैसा नीक लगता है, कैसा सुंदर, एक तरह से ये फूल खिल रहे हैं और एक तरफ ये गाय बछड़ा है, अरे बहुत सुंदर है, ऐसा सुख मुझे कभी न मिला। बाहर आते आते बाड़े का टट्टर बंद किया और फिर चबूतरे पर जाकर बैठ गया। मूर्ति को देखते हुए मन मगन उससे बतियाने लगा, हनुमान स्वामी, आप बड़े अच्छे देवता हो, हमको बाबा से मिला दिया, इससे हमें बड़ा सुख मिल गया। इतनी बड़ी मढ़ैया है कि पानी नहीं, पानी का बाप भी बरसे तो भी हमें भिगो नहीं सकता। हमारी पार्वती अम्मा बेचारी ऐसी झोपड़ी में नहीं रह सकी। ये हमारी फुलवारी और गाय बछड़ा कैसा सुंदर लगता है। सारे फूलों के बीच ये गाय बछड़ा खड़ा कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, पर हमने तो कभी सब फूलों को देखा ही नहीं, एक बार देख लेते। सब फूलों को एक साथ देखने की इच्छा राम बोला के मन में इतनी उत्कट रूप से जागी कि वह उन्हें देखने के लिए उतावला हो उठा। राम बोला चबूतरे से उठा और राजा की फुलवारी की ओर दौड़ पड़ा। फुलवारी बहुत बड़ी थी, उसके चारों ओर इतनी ऊंची ऊंची दीवारें थी कि हाथी पर बैठा आदमी भी फुलवारी के भीतर का दृश्य न देख सके। रनिवास को स्त्रियां इस प्रमुद वन में मनोविनोद के लिए प्राय आती थी। फाटक पर कड़ा पहरा था। राम बोला फाटक के तगड़े मुछड़िए सिपाहियों को देखकर सहम गया, उधर से निराश होकर लौट आया। चारदीवारी के किनारे किनारे चलते बार बार नजर ऊंची उठा कर देखे पर कुछ दिखाई न पड़े। बच्चे को फूल देखने की हुड़क सी लग गई। हे राम जी, कैसे देखें, कैसे तुम्हारा रूप दिखाई पड़े, अब तो हमसे देखे बिना रहा नहीं जाता, क्या करें? राम बोला अपने भीतर ही भीतर बावला हो उठा था। दीवार के सहारे सहारे चलता ही चला गया। दूसरे सिरे पर पहुंचकर उसे एक जगह से बाहर आती हुई बड़ी नाली का मुहाना दिखाई दिया। नाली सूखी पड़ी थी और रामबोला का मन उत्साह से बह रहा था। उसने एक बार नाली के मुहाने में झांक कर देखा, फिर जोश में आकर उसमें घुस गया। वदन ईंटों से छिला, कष्ट भी हुआ, परंतु जो जो करके बच्चा नाली के भीतर से रेंग ही गया। अंदर पहुंचकर उसे अपार हर्ष हुआ। वो घूम घूम कर देखने लगा। भांति भांति के रंग बिरंगे मनोहर पुष्पों के वृक्ष और क्यारियों को देखकर उसका मन मगन हो गया। सचमुच ऐसी सुंदरता उसने अब तक न देखी थी। सरोवर में फूल खिले थे, उसके किनारे मोर चहलकदमी कर रहे थे, सामने हिरणों का जोड़ा घास चर रहा था, वृक्षों पर पक्षी चहक रहे थे। सब कुछ बड़ा ही प्यारा था। बस दूर पास पर यदि उसे किसी मनुष्य की आहट सुनाई पड़ती थी तो वह डर के मारे चौंक कर दुबक जाता। अपनी स्थिति ही उसे असुंदर लगी, बाकी सब कुछ सुंदर था। चलते चलते वो सरोवर के निकट पहुंच गया। ये स्थान एकांत में था, चारों ओर कई फूल वृक्षों से घिरा हुआ। उसके बीच में संगमरमर का छोटा सा सिंहासन नुमा चबूतरा बना था। बच्चा वहां खड़ा हो गया। चारों ओर फूलों की शोभा देखकर फूल चुनने आरंभ कर दिए। रंग बिरंगे फूल चुन लिए, फिर उन्हें चबूतरे पर सजाने लगा। राम बोला सजाता जाए और फिर खड़ा होकर उनकी शोभा निहारता जाए। कभी एक रंग के फूल एक जगह से उठाकर दूसरे फूलों की गड्डी के पास रखें और फिर शोभा निहारें, फिर दूसरी जगह रखें,
फिर शोभा निहारे, फिर भी जी न भरा। उसने अलग अलग रंग के फूलों के गोले गोले दर गोले बनाने आरंभ कर दिए। फिर शोभा देखी, सोचा और थोड़े फूल तोड़ सकते हैं। बच्चा उस कुंज से बाहर निकलकर और भी रंग बिरंगे फूल तोड़ लाया। फिर सजाकर देखा, बच्चे के चेहरे पर अब पहले से अधिक संतोष झलका। फिर लगा, इतने संतोष से भी तो उसका मन नहीं भरा। बाबा कहते थे कि सब फूलों को मिला दो तो राम जी उससे भी ज्यादा सुंदर होंगे, पर सब फूल कहाँ से लाऊं? अच्छा, वो जो सरोवर में कमल खिले हैं उनको ले आऊं। बच्चा सरोवर के किनारे किनारे छोटे छोटे कमल भी तोड़ लाया। गोलों के बीच में कमलों के उसने 2 आंखें बनाई, होंठ बनाए, कान और नाक भी बनाए। फिर देखा, अच्छा लगा। मन मगन फूलों की शोभा निरखता जाए और संतोष भरी हूं हूं करता जाए। राम जी का पूरा मुख कमल जैसा होगा। वह जो आगे बड़े बड़े कमल खिले हैं उन्हें तोड़ कर लाऊं, ये सोचकर फिर सरोवर में घुसा। पानी में थोड़ा ही आगे जाने पर पानी गहरा हो गया। पैरों में कमल की जड़ें भी उलझी। आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई, लौटने लगा। लौटते हुए एक जगह उसका पैर कमल की जड़ों के जाल में ऐसा उलझा कि वो डर गया। पैर निकाले न निकले। प्रयत्न से खिंचतान करने पर भी उसका दूसरा पैर भी फंस गया। बच्चा भय और घबराहट के मारे चीख पड़ा, बचाओ बचाओ! किसी माली के कानों में आवाज पड़ी। वो झपट कर आया। राम बोला, पानी से बाहर निकलने के प्रयत्न में बार बार उठता और गिर पड़ता था। गनीमत ये थी कि वहां बहुत गहराई नहीं थी। गिरने पर दोनों हाथों के टेके लगाकर सिर ऊंचा कर लेता था, पर अपने पैर के फसाव और फिसलन के कारण वह अपने आप को पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहा था। कौन है रे? यहाँ कैसे घुस आया? कहते हुए माली ने पानी में अपना पांव जमा कर रखा और उसका पांव पकड़कर जोर से खींच लिया। फिर तो राम बोला को बहुत मार पड़ी। उसने बार बार रोते हुए सिद्ध करने का भरसक प्रयत्न किया कि वो चोर नहीं। राम जी की सुंदरता का अनुमान पुष्प समूह से लगाने के लिए लालसावश ही उसने फुलवारी में प्रवेश किया। माली को विश्वास न हो तो चलकर चबूतरे पर देख ले। राम जी की सौं, हनुमान जी की सौं, वो चोरी करने नहीं आया था। वो नरहरि बाबा की कुटिया में रहता है। नाली की मुहाने से घुसकर भीतर आया था। इस प्रकार मार खाते हुए ईमानदारी सिद्ध करने के लिए उसने सभी दलीलें रो रो कर पेश कर दी। 2-1 माली और भी आए। चबूतरे पर बनाया हुआ बच्चे का खेल भी देखा। नरहरि बाबा का नाम सुना तो 2-4 हाथ मारकर उसे बाहर निकाल दिया। इस प्रकार राम मुख छवि निहारने की पहली ललक पर मुझे मार खानी पड़ी। फिर पिट कुट के घर पहुंचा तो बाबा के चरणों में गिरकर खूब रोया। मुझे याद है, बाबा का ये वाक्य मुझे कभी नहीं भूलता जो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था। बोले, पराए फूलों से अपने राम को देखेगा, अपने मन की बगिया लगा ले, फिर तुझे राम अवश्य दिखाई देंगे। पर अब तो आपने राम जी के दर्शन पा लिए होंगे प्रभु? रामू ने प्रश्न किया। सुनकर बाबा कुछ बोले नहीं, केवल मुस्कुरा दिए। उनकी दृष्टि प्रश्नकर्ता रामू के चेहरे के पार कहीं दूर जाकर टिक गई। फिर राजा भगत ने पूछा, राम जी क्या बहुत सुंदर हैं? सौंदर्य व्यक्त भी है और अव्यक्त भी। साकार की सीढ़ियों पर चढ़कर तुम निराकार सौंदर्य को निहार सकोगे। अच्छा, कल मेरे साथ चलना। राम सौंदर्य देखने के लिए तुम्हें इस चित्रकूट से बढ़कर भला और कहाँ अवसर मिलेगा। यहाँ पत्थर भी छवि अंकित होता है। अध्याय 7। जन्माष्टमी का दिन है। राम जियावन महाराज के कच्चे आंगन में बच्चे मंडप सजा रहे हैं। पत्थरों के ढोकों से पहाड़ बनाए जा रहे हैं। पत्थरों की आड़ में एक बड़ा टोटीदार गगाल रखा जा रहा है। 2 नवयुवक ऊंची चोटी पर गगाल जमा रहे हैं। 2 लड़के उसके अगल बगल खड़े होकर पत्थर के ढोकों से गंगाल का वो भाग ढक रहे हैं जो सामने से दिखाई पड़ सकता है। एक लड़का सामने खड़ा होकर आलोचक की दृष्टि से निहार रहा है। हाँ, बाईं तरफ का भाग दिखाई देता है। 2 पत्थर और रखो तो बात बन जाए। गगाल की बाईं ओर खड़े पहाड़ बनाते लड़के ने 2 ढोके और चढ़ाए और पूछा, अब बताओ? हाँ, सब ठीक है। अब नीचे वाली गुफा में शंकर भगवान लाकर रख दे। मनोहर भैया, अभी ठहर जाओ भाई, ये पर्वत अच्छी तरह से बन जाए, एक एक पत्थर जम जाए तब लाना। पुरानी मूर्त है, खूब संभाल के रखी जाएगी। 2 लड़के पास के छोटे बड़े कई पोले टुकड़े और छोटी पत्तियों वाली कई टहनियों का एक ढेर लिए बैठे थे। वह बांस के टुकड़ों के आधे आधे भाग में चारों ओर चक्कू से छेद बना बना कर रखता जाता और दूसरा उन छेदों में छोटी छोटी टहनियां काटकर खोसता जा रहा था। बांस के पीले डंडे विभिन्न प्रकार के वृक्षों के लघु संस्करण बनते जा रहे थे। यह पेड़ पर्वत की शोभा बढ़ाने के लिए जगह जगह खोसे जा रहे थे।
मंडप के ऊपर भी बल्लियां गाड़ कर तख्ते बिछाए गए और उन पर गोले पत्थरों की बट्टियां लुढ़काकर बादलों की गरज का ध्वनि आभास दिया गया। जमुना की लहरें और घटाओं की छटा दिखलाने के लिए पुराने रंगे हुए घटाओं के पर्दे और झालरें टांगी गई थी। बड़ी तैयारियां हो रही थी। एक लड़का हंसकर बोला, हम तो यहाँ नकली पानी बरसाए थे और ऊपर से राजा इनर फटी पड़े तो का हुई। पेड़ बनाता हुआ लड़का बिगड़ उठा, ए सुखिया, अंडबंड ना बोलो भाई, अब की परसाल की तरह दुर्दशा न होने पावे। अब की बार हमारे बाबा आए हैं, झांकी देखने के लिए सैकड़ों आदमी आएंगे हमारे यहाँ, देख लेना तुम। तब बाबा से कहो जाके कि राम जी से कह दें आज पानी न बरसाना। सुखिया फिर हंसा और बोला, राम जी कहेंगे हमें क्या पड़ी है, पानी बरसे चाहे ना बरसे, हमारा जन्मदिन थोड़े है। वाह, भगवान भगवान एक, राम जी ऐसी बात कभी नहीं कहेंगे। एक कैसे हो सकते हैं? राम जी का जन्मदिन रामनवमी को पड़ता है और कृष्ण जी का जन्मदिन आज। जो एक होते तो जन्मदिन एक ना पड़ता, एक हो ही नहीं सकते। एक दूसरे लड़के ने जोरदार समर्थन किया। अच्छा तो चलो 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 बाबा से पूछते हैं कि भगवान एक है या दो। एक छोटी आयु का लड़का पूछने के लिए कोठरी की ओर भागा। रामसुखी चिल्लाया, ए खबरदार, ये ना पूछो, ये सुगनवा सुनता ही नहीं। लेकिन राम फिर उर्फ सुगना बाबा की कोठरी में पहुंच गए। कोठरी में बाबा चौकी पर विराजमान थे। उनकी आंखें खुली होने पर भी बाहर नहीं भीतर देख रही थी। रामू दिए के प्रकाश में बैठा तख्ती पर लिखे लेख को कागज पर उतार रहा था। बेनी माधव जी गोमुखी में हाथ डालकर माला जपते जपते रुक कर बोले, गुरुजी, जपते जपते मन कभी कभी सहसा शून्य हो जाता है। पहले भी एक बार ऐसा ही अनुभव हुआ था, परंतु सतत अभ्यास से वो संभल गया। पर अब तो ऐसी विस्मृति चढ़ती है कि समझ में नहीं आता। कभी कभी अत्यंत लज्जा का बोध होता है महाराज। लज्जा क्यों भाई? तुम्हारा जप तुम्हें प्रज्ञा के क्षेत्र में प्रवेश कराता है और तुम उसकी नई गति को पहचान नहीं पाते। तुम्हारी श्रद्धा कहाँ है बेनी माधव? मेरी श्रद्धा आप में है। कौन सी श्रद्धा, सात्विक या राजसिक? तुम मेरे बारे में चिंतन करते हो या मेरे जीवन चरित्र लेखन के? बेनी माधव जेब गए और कहा, आपने मेरी चोर को ठीक जगह पकड़ा। गुरुजी, आपकी जीवन कथा लिखकर अमर हो जाना चाहता हूँ। स्वर्ग की सीढ़ियाँ सूक्ष्म होती हैं वत्स, तुम स्थूल पर ही क्यों टिके हो? वस्तु जगत के धरातल पर अभी जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई गुरुजी। बेनी माधव, तुम मेरा जीवन चरित्र जिस उद्देश्य से लिख रहे हो वह परिपूरित होकर भी न होगा। बेनी माधव हड़बड़ाकर आगे झुके, अपने गुरु के सामने भूमि पर मत्था टेक कर कहा, ऐसा श्राप न दे गुरु, ऐसा श्राप न दे गुरुजी, मेरे ये लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाएंगे। बाबा हंसे और बोले, तुम्हारी श्रद्धा सात्विक होती तो मेरी बातें सीधी सादी बातों में तुम्हें शाप भय न दिखाई पड़ता। बेनी माधव सतर्क होकर बाबा का मुख देखने लगे। वो कह रहे थे, श्रद्धा के सात्विक न होने के कारण तुम्हारे द्वारा लिखा हुआ मेरा जीवन चरित्र मृत देह के समान ही काल की चिता पर भस्म हो जाएगा। ये यथार्थ है। बेनी माधव के चेहरे पर परेशानी झलकी, किंतु उन्होंने मन की उमड़ती घबराहट को थाम कर कहा, जिस काव्य के सहारे इस अकिंचन के अमर होने की बात आप कहते हैं, वह कार्य ही यदि नष्ट हो गया तो फिर अमरता कैसे सुलभ होगी गुरुजी? तुमने खंडहर हवेलियां अवश्य देखी होंगी बेनी माधव। वे खंडहर होकर अपने आकार के वैभव को तो खो देती हैं, किंतु नाम चलता रहता है। ये अमुक व्यक्ति की हवेली थी। इसी प्रकार तुम्हारा काव्य खो जाएगा और उसकी स्मृतियों के खंडहर में तुम्हारे नाम पर तटपुंजियों के भाव जम जाएंगे। नहीं गुरुजी, मेरी श्रद्धा राजसी भले ही हो, किंतु उसमें मेरी सात्विकता भी निश्चित रूप से निहित है। मैं लोक मंगल की भावना में भी ये कार्य करने जा रहा हूँ। ये भी तुम्हें ही खा रहा है बेनी माधव। तुम एक ओर तो प्राण की सूक्ष्म गति करना चाहते हो और दूसरी ओर उसकी स्थूलता को एक क्षण के लिए भी क्षीण करने का प्रयास नहीं करते। मेरा जीवन चरित्र यदि स्वयं तुम्हारा भला नहीं कर सकता तो लोक मंगल कैसे कर पाएगा भाई? सुनकर बाबा बेनी माधव स्तब्ध हो गए। उनका बंधा मन अब अपनी था पाने के लिए तेजी से गहराई में बूढ़ चला। तभी राम फिर कोठरी में घुसकर वहां के वातावरण को अनदेखा करते हुए अपने सीधे बाबा से बात कहने लगा। बाबा बाबा, राम जी और कृष्ण जी एक है कि दो हैं? बाबा समेत सबका ध्यान रामफेर की ओर गया। सबके चेहरे मुस्कान से खिल उठे। बाबा ने हंसकर कहा, ये बताओ कि रामफेर और सुगुना एक ही लड़का है कि दो हैं? बाबा का प्रश्न सुनकर वह झेप गया और फिर मानो उस झेप को मिटाने के लिए उसने कहा, हम भी तो यही कह रहे थे सुखी भैया से कि दोनों एक हैं।
लेकिन बाबा, जब दोनों भगवान एक हैं तो उनके जन्मदिन अलग अलग क्यों हैं? सॉरी। अरे भाई, भगवान तो पल पल में जन्म लेते हैं। तुम लोग भला पल पल में उनकी झांकी झूला मना सकते हो? नहीं, बस इसीलिए साल में 2 बार जन्मदिन मनाते हैं। भगवान तो एक ही है। तो बाबा, तुम भगवान जी से कह दो कि आज पानी ना बरसाए। आज हम लोग बड़ी बढ़िया झांकी सजा रहे हैं, खूब घटा उटा बनाए हैं, कैलाश पर्वत बनाया है, चित्रकूट बनाए हैं, चित्रकूट पर राम जी भी बिठाए हैं। बच्चे की भोली भाली बातें सुनकर बाबा बड़े मगन हुए और बोले, वाह, बड़ी सजावट की है तुम लोगों ने। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम लोग हमको भगवान जी की झांकी दिखाओगे? हाँ हाँ, हमारी अम्मा कह रही थी कि आज बाबा भगवान का जन्म कराएंगे। और हमारी आजी क्या बनाए रही जानते हो बाबा? क्या बनाए रही भाई? अरे बड़े बड़े माल बन रहे हैं, बीज पापड़ी, चिरोजी मखाने की पापड़ी, और तुमका काका बताएं बाबा, चरणामृत भी बनेगा। अच्छा, भला उनको कौन खाएगा राम? फिर भगवान जी खाएंगे और फिर हम पंचन को प्रसाद मिलेगा। और भगवान जी अगर भगवान जी सब माल खाए गए राम, फिर तो तुम पंच क्या करोगे? वाह, तुम इतना भी नहीं जानते हो बाबा। भगवान जी अपने खातिर बनवाते हैं और खिलाते सबको हैं। बाबा ने बेनी माधव की ओर देखा और कहा, ये बालक सत्य को पहले प्रतिष्ठित करके ही सत्य को स्वीकारता है, ये सत्य को पहचानता है। अच्छा बाबा, पहले आप हमारा काम कर दे, पीछे इनसे बात करो, हमको बहुत काम पड़ा है। बच्चे की गंभीरता ने बाबा का मन मोद से भर दिया। बोले, हाँ हाँ, अपना काम बताओ, वह जरूर महत्वपूर्ण होगा। क्या काम है सुगना? काम ये है कि हम पंच मिलकर झांकी सजा रहे हैं और आप यहाँ बैठकर भगवान जी से कहिए कि आज पानी न बरसावे। काहे न बरसावे पानी? पानी न बरसे तो अन्न कैसे होगा? अरे बस छठी तक न बरसे, इतना तो बरस चुका, आगे चाहे और जोर से बरसे, हमारा सब सुख बिगड़ जाएगा। बच्चे की बात सुनकर बाबा हंस पड़े। बाबा ने कहा, अच्छा भाई सुगना और राम तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। कृष्ण भगवान हमारे सुगना रामफेर की अरज सुन ले। राजा इंद्र को बांध कर रखो, जिससे कि हमारे बच्चों का मजा न बिगड़ पावे। जय कृष्ण परमात्मा, जय योगेश्वर नटनागर बाल मुकुंद। बच्चा संतुष्ट होकर चला गया और उसे संतोष देने के लिए बाबा आंखें मूंद कर जो प्रार्थना भाव में आए तो फिर उसी में रम गए। मनोलोक में बाल मुकुंद की झांकी सज गई। सुगना उर्फ रामफेर की बातों से उपजा सुख आनंद बनने लगा। सुगना मुख कृष्ण मुख बना। कृष्ण अपने चिर परिचित बाल रूप राम की मनोछवि में प्रतिष्ठित होकर बाबा का मन मोहने लगे। वात्सल्य भाव की गूंज में यशोदा मैया का आकार उभरने लगा। अपनी जान पर धपकी देते हुए उछा भरे स्वर में गा उठे, माता लई उच्चंग गोविंद मुख बार बार निर्खई, पुलकित तनु आनंद धन छन छन मन हर पई, पूछत तोत रात बात माथिम जदुराई, अति से सुख जाते तो ही मोहिम कहूँ समुझाई, देखत तब बदन कमल मन आनंद होई, कहे कौन रसन मोन जाने कोई कोई। रामू लिखना रोककर बाबा के साथ ही साथ उनके शब्दों को धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। बेनी माधव जी भी भावमग्न होकर अपने पैरों पर थाप दे रहे थे। बाबा के स्वर का माधुर्य इस आयु में भी चुंबक है कि वातावरण का चेतन स्वरूप मुग्ध होकर बंध जाता है। गायन समाप्त करने के बाद बाबा कुछ देर तक उसी प्रकार ध्यानावस्थित मुद्रा में बैठे रहे। जब उन्होंने आंखें खोली तो बेनी माधव ने उनसे सविनय प्रश्न किया, कृष्ण भगवान को आपने केवल ब्रज जनहितकारी क्यों माना गुरुजी? मेरे लिए कृष्ण अथवा श्री राम की जन्मभूमियों के नाम एक सीमित क्षेत्र का अर्थबोध नहीं करते। ये समस्त सचराचर जगत ही भगवान का ब्रज अबंध है। कौन सी भूमि भगवान की जन्मभूमि नहीं है वत्स? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, नाना आकार प्रकारों में मेरे राम भद्र को छोड़कर प्रतिपल के सहस्त्राशों में भला और कौन जन्मता है? रामघाट पर नित्य बाबा रामचरितमानस सुनाते हैं। कोल, किरात आदि गण दूर दूर से आकर आजकल चित्रकूट में ही अपना डेरा जमाए हुए हैं। वे बाबा के लिए फल, फूल, कंद, मूल, दूध, दही आदि लेकर आते हैं। इस समय राम जियावन के घर में मानो 8 सिद्धि 9 निधियों का वास है। तीसरे पहर कथा होती है, फिर भक्तों की भीड़ राम जियावन के घर में सजी हुई झांकी देखने के लिए आती है। चित्रकूट की गली गली में भक्तों की भीड़ यत्र तत्र अपने बसेरे बसाई पड़ी है। पक्षियों का कलरव तो रात को थम जाता है, पर ये जनरव
मध्य रात्रि से पहले कभी शांत नहीं होता। तुलसीदास जी के दर्शन करने तथा राम कथा को सुनने की श्रद्धा के साथ ही साथ उनका समस्त माया प्रपंच भी अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इधर वे भक्ति भावना से उद्दीप्त होते हैं और उधर पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष से उतने ही संकीर्ण भी हो जाते हैं। न वे उदात हैं न संकीर्ण, दोनों का मिश्रण है। कभी एक रस उमकता है, कभी दूसरा। वे मानो सागर की लहरें मात्र हैं जो उछलना भरी जानती हैं, उनमें गहराई तनिक भी नहीं होती। एक दिन कथा के उपरांत बाबा घर लौट रहे थे तो आती जाती भीड़ को देखकर बोले, अयोध्या में ऐसी भीड़ भाड़ अब नहीं होती। वहाँ दर्शनार्थी अब प्रायः नहीं के बराबर आते हैं। बेनी माधव ने पूछा, पहले किसी समय भीड़ वहाँ आती रही होगी बाबा? हाँ हाँ, बचपन में जब हमारे पंच संस्कार कराने के लिए गुरुजी हमें अयोध्या ले गए थे, उस वर्ष अंतिम बार राम भक्तों और राज सेना के बीच में बड़ी करारी झड़प हुई थी। हमें स्मरण है, अयोध्या रणभूमि बन गई थी। बेनी माधव जी बोले, एक बार मुझे भी अयोध्या में जन्म स्थान के संघर्ष का स्मरण है। उसमें भी मैंने 4-5 लाठियां खाई थी महाराज, परंतु ऐसे छोटे छोटे संघर्ष तो वहाँ प्रायः हुआ ही करते हैं। हाँ, मेरे भी देखने में आए हैं, किंतु जैसा संघर्ष मैंने बचपन में वहाँ पर देखा फिर कभी नहीं देखा। उस समय हुमायूं बादशाह शेरशाह पठान से हारे थे। चारों ओर भगदड़ मची पड़ी थी। तभी कुछ विरक्त साधुओं ने जन्म स्थान के उद्धार करने की योजना बनाई। अपार भीड़ थी। गुरुजी हमें लेकर अयोध्या पहुंचे। दिन का चौथा पहर है। नरहरि बाबा रामबोला को साथ लेकर सरयू के एक घाट पर नाव से उतर रहे हैं। घाट पर सन्नाटा है, बस 2-4 व्यक्ति इधर उधर आते जाते दिखाई पड़ रहे हैं। नाव से उतरी हुई 8-10 सवारियां स्थिति को देखकर चिंतित हो रही हैं। एक कहता है, जान पड़ता है कोई उत्पात होने वाला है, बड़ा सन्नाटा है। ऊपर आकर तख्त पर बैठे एक बूढ़े साधु से नरहरि बाबा पूछते हैं, आज बड़ा सन्नाटा है बाबा जी, कोई उत्पात हुआ है यहाँ? अपने पोपले मुंह से कुछ कुछ अस्पष्ट स्वर में उस चिंता मग्न बूढ़े साधु ने कहा, हुमायूं शाह हार गया। मुगल और पठान लोग कल और परसों यहाँ दिन भर एक दूसरे से गुथे रहे। देखो क्या होता है। तुम लोग जल्दी जल्दी अपने अपने स्थानों पर चले जाओ भाई, आजकल किसी बात का ठिकाना नहीं, कब क्या हो जाए। घाट से आगे बढ़ने पर श्रृंगार हाट नामक मुख्य बाजार में आए। निर्जनता के कारण वह चौड़ी सड़क और भी अधिक चौड़ी लग रही थी। कुत्ते तक उस मार्ग पर नहीं दिखलाई पड़े। रामबोला ने इतना बड़ा नगर, पक्के मकान, पक्की सड़क और घाट घाट के जीवन में पहली बार देखे थे। इस दृश्य से वह चमत्कृत भी हुआ, मन में बतियाता चला। राजा रामचंद्र जी की अयोध्या है, इसे तो ठाट बाट का होना ही चाहिए। मुद्दा ये कि बीच बीच में इतने खंडहर क्यों पड़े हैं? राम जी की अयोध्या में मुगल पठान क्यों लड़ रहे हैं? किसी और बादशाह की हाजित का प्रश्न क्यों उठ रहा है? ऐसे कौतूहल भरे प्रश्न और उसके अबोध मन को चौंकाने लगे। एक जगह 8-10 लड़वैये तीर कमान लिए, कमर में तलवार बांधे एक चबूतरे के पास खड़े थे। नरहरि बाबा ने उनसे कहा, जय सिया राम। जय सिया राम बाबा। अरे नन्हे से बालक को लेकर कहाँ घूम रहे हैं आप? बाहर से आए हैं भगत, ठिकाने पर जा रहे हैं। ये प्रलय काल कब तक रहेगा भाई? एक सिपाही ने खिसियाई हुई हंसी हंसकर उत्तर दिया, कौन जाने महाराज, राम जी तो अयोध्या छोड़ी के बैकुंठवासी हो गए। अब जो न हो सो थोड़ा। ये हवेली कौन सेठ की है? बिस्मिल जोहरी की। वह तो फटे पुराने चिथड़े पहनकर भाग गए हैं और हमें मरने के लिए छोड़ गए। माया उनकी और रक्षा करें हम। दूसरा सिपाही बोला, तो क्या उपकार कर रहे हो तुम? तीसरे ने कहा, ये गुरहना साथ जब बोलता है अंड बंड ही बकता है। अरे पापी पेट की गुलामी कर रहे हैं हम लोग, जिसका नमक खाते हैं उसके लिए जान भी देंगे। नरहरि बाबा शांत स्वर में बोले, पेट ही तो राम की माया है। पेट और नारी, इन्हीं दो से संसार नाचता है। तो सब सेठ साहूकार भाग गए होंगे? हाँ महाराज, सब एक रतनलाल सेठ मूछों पे ताव दिए हुए डटे हैं। 2000 बैरागी लड़वैये उनके साथ हैं। कोई मुगल पठान उन पर मुंह करने की हिम्मत नहीं करता। इस हवेली को पार करके बाबा एक गली में मुड़े। गली यहाँ से वहाँ तक सूनी पड़ी थी। सारे द्वार, खिड़कियाँ, झरोके सब बंद। रामबोला ने पूछा, बाबा, राम जी मुगल पठानी को अपनी अयोध्या में दगा काहे मचाने देंगे? अरे भाई, राम जी के तो सभी लड़का हैं और यही लड़के दंगा भी करते हैं। क्या तुम दंगा नहीं करते हो? रामबोला झेप गया। बाबा ने कनखी से उसकी ओर देखा
और मुस्कुराकर कहा, तुम भले लड़के हो, कभी कभी दंगा करते हो। हल्का विनोद का पुट देखकर बाबा ने बच्चे के मन को थाम लिया। एक बड़े फाटक के सामने आकर बाबा रुके। उन्होंने फाटक का कुंडा जोर से खड़खड़ाया और आवाज दी, अंजनी शरण, ए अंजनी शरण। भीतर से कोई आवाज न आई। कहीं दूर पर जय सीताराम का युद्ध घोष गूंजा। नरहरि बाबा ने फिर कुंडा खटखटाया और जोर से अंजनी शरण को पुकारा। फाटक की खिड़की के पीछे से आवाज आई, कौन है? हम नरहरि दास हैं। कौन दास? कहाँ से आए हैं? वाराह क्षेत्र से नरहरि दास। तुम्हारे साथ कोई और भी है? अरे द्वार तो खोलो भाई, हमें पहचाना नहीं। अंजनी शरण कहाँ हैं? सिया राम शरण दास हैं। जाके उनसे कहो कि वाराह क्षेत्र से नरहरि बाबा आए हैं। फाटक के पीछे से एक नया स्वर सुनाई दिया, हाँ हम चिन्ह गए। फाटक खोल दे जयरमवा। कुंडी खटकी। खिड़की का एक पल्ला तनिक सा खुला। दो आंखों ने झांक कर देखा और पल्ले झट से खुल गए। आओ बाबा। अरे ऐसी प्रलय में आप कैसे आकर फंस गए बाबा? जय सिया राम, जय सिया राम। बड़ा उत्पात मचा है यहाँ तो। कुछ समझ नहीं पड़ता महाराज क्या होगा। जिस बब्बर शाह ने जन्मभूमि को नष्ट भ्रष्ट किया, उन्हीं का बेटा आज दंड पा रहा है। हार के भाग बेचारा। हाँ सच में हार के भाग बेचारा। अब ये पठान क्या करेंगे सो कौन जाने। राम करे सो हुई कलिकाल है भाई। राम बोला बड़ों की बातें सुन सुनकर अपने मन में कुछ विचित्र सा अनुभव कर रहा था। उसके हृदय में कौतूहल भरी सनसनाहट और आतंक की उठती गिरती तरंगे भरी थी। नई जगह का अनजानापन भी मन को अस्थिर बना रहा था। उसके मन में शब्दों का भंडार मानो चूक गया था। मन का ये गूंगापन रामभोला को और भी आतंकित कर रहा था। भीतर दालान में एक वृद्ध साधु चौकी पर बैठे माला जप रहे थे। नरहरि बाबा को देखते ही उठ खड़े हुए और प्रेम से उनकी अभ्यर्थना की। बातों के दौर में बाबा ने रामभोला का परिचय दिया। पैनी दृष्टि से बालक को देखकर महंत जी बोले, यह तो जन्म से ही यज्ञोपवीत धारण करके आया है बाबा, इसे आप क्या संस्कार देंगे? सांसारिकता निभानी ही पड़ती है महंत जी। स्वयं राम जी को भी पृथ्वी पर आकर संस्कार संपन्न होना पड़ा था। हाँ ये तो ठीक है। तो क्या परसों रथ यात्रा के दिन इसे संस्कार देंगे? हाँ, अब तो अयोध्या से रथ यात्रा का उत्साह ही समाप्त हो गया बाबा। श्री राम की अयोध्या रावण की लंका हो गई। लंका तो यहाँ नहीं बन सकती। अब तक दिल्ली में थी, अब चाहे जौनपुर में बने। राम जी की इच्छा, क्या कह सकते हैं। 2 दिन बीत गए। अयोध्यापुरी आतंक और अफवाहों से तो भरी रही, किंतु कोई घटना न घटी। रथ यात्रा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही रामबोला का मुंडन और फिर उपनयन संस्कार हुआ। रामबोला को गायत्री मंत्र की दीक्षा स्वयं नरहरि बाबा ने दी। संस्कार समाप्त होने के बाद रामबोला को तुलसी मंडप के नीचे काठ के छोटे से पलके में विराजमान राम जी को प्रणाम करने के लिए भेजा गया। रामबोला जब भगवान को साष्टांग प्रणाम कर रहा था, तब तुलसी की एक पत्ती वृक्ष से झरकर उसके मस्तक पर गिरी। उसे देखकर महंत जी प्रसन्न मुद्रा में बोल उठे, उठ उठ बच्चा, तेरा कल्याण हो गया। राम जी ने तेरे मस्तक पर भक्ति भार डाल दिया है। सुनकर नरहरि बाबा पास आए। बालक के मस्तक पर चिपकी तुलसी की पत्ती को देखकर बोले, आपने सत्य ही कहा महंत जी। श्री राम ने इसे निसंदेह स्वभक्ति का वरदान दिया है। आज से इसका नाम तुलसीदास हुआ। उसी दिन महंत जी ने बालक का अक्षरारंभ संस्कार भी कराया। रामबोला उर्फ तुलसीदास अब विधिवत पद संस्कार पाकर ब्राह्मण वटुक बन गया था। महंत जी ने बाबा से पूछा, बालक को क्या आप अयोध्या में ही छोड़ जाना चाहते हैं? इसे काशी ले जाऊंगा महंत जी। आचार्य शेष सनातन ही इसे पंडित बनाएंगे। हमारा विचार है अभी आप कुछ दिनों तक अयोध्या न छोड़ें। राजनीतिक स्थिति शांत हो जाने पर ही यात्रा करना उपयुक्त रहेगा। राजनीतिक स्थिति अब तो सदा ऐसी ही रहेगी महंत जी। शेर खा आवे चाहे चीता खा। वस्तुतः धर्म धर्म से नहीं लड़ रहा, ये बात अब सिद्ध है। नहीं तो पठान भला मुगलों से लड़ते। राम जी की कालददी मत कर मानव मन का मक्खन निकाल रहे हैं। संस्कार तथा नया नाम पाकर तुलसी के जीवन में सहसा एक विराट परिवर्तन आ गया। वह बड़ी लगन से पढ़ता। उसे जो कुछ भी पढ़ाया जाता दिन भर उसे ही याद करता रहता। यज्ञोपवीत के 7-8 दिन बाद ही नगर में डोंडी पिटी। खल्क खुदा का मुल्क शेरशाह का अमर। स्थानीय पठान शासनाधिकारी के नाम की घोषणा हो जाने के बाद सबको अपनी दुकानें खोलने और कारोबार चलाने का आदेश दिया गया। समय देखकर नरहरि बाबा ने काशी जाने की योजना बनाई। तुलसी बोला, बाबा तुम तो कहते थे कि अयोध्या जी में राम जी का महल है, उसे भी दिखाए देव। सुनकर बाबा की आंखें उदास हो गई।
होठों पर खिसियान भरी पराजित मुस्कान की रेखा खिंच गई और बोले, राम जी का महल, पुराना महल टूटकर अब नया बन रहा है बेटा। तो राम जी आजकल कहाँ रहते हैं? तेरे मेरे अपने चाहने वालों के हृदय में रहते हैं। बात इतनी गंभीरता पूर्वक कही गई थी कि बच्चा उसका प्रतिवाद करने का साहस न कर सका। यद्यपि उसके मन में गहरा प्रश्न चिन्ह बन गया। मार्ग इस समय निरापद था। जगह जगह पठानों की चौकियां थीं। वे लोग व्यापारी काफिलों को आने जाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। बाबा नरहरिदास जी के साथ ही काशी जाते हुए एक अन्य साधु ने यह देखकर कहा, ये पठान मुगलों से अधिक प्रबंध पटु लगते हैं। इनका व्यवहार भी मीठा है। नरहरि बाबा हंसे और कहा, नया धोबी कथरी में साबुन। अभी कुछ दिनों तक तो अच्छे प्रबंधक बने ही रहेंगे। उन्हें अपना शासन जमाना है। आपने सत्य कहा महात्मा जी, पर अब क्या राम राज्य कभी लौटकर आएगा? तब राम कृपा होगी, तब राम राज्य भी आएगा। राम राज्य कैसा होता है बाबा? तुलसी ने प्रश्न किया। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। राह में सोना उछालते चलो तो तुमसे कोई छीनेगा नहीं। जैसा न्याय राम जी करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता बेटा। राम राज्य में कोई दीन दुर्बलों को सता नहीं सकता। कोई भूखा नहीं रहता। कहीं चोरी चकारी कुछ नहीं होता। कोई अपराध नहीं। ऐसा राम राज्य कब आएगा बाबा? नरहरि बाबा मुस्कुराए और कहा, तुम आठों पहर अपने मन में प्रेम से गोहराओ, राम जी आओ, राम जी आओ, तो राम जी तुम्हारी गुहार अवश्य सुनेंगे। राम जी आओ, राम जी आओ, राम जी आओ। बालक का भोला मन गुरु से राह पाकर सीधा सरपट दौड़ चला। मार्ग भर वह इधर से उधर मन हटाकर बार बार यही रटता चलता था। उसकी बुदबुदाहट पर बड़ी देर बाद नरहरि बाबा का ध्यान गया। तब तक वे अपनी बात भूल चुके थे जो उन्होंने तुलसी को कही थी। उन्होंने पूछा, क्या बुदबुदाता है रे? राम जी को गोहरा रहा हूँ बाबा। तुलसी के सिर पर प्रेम से हाथ रखकर बाबा बोले, गोहराए जाओ, रुकना नहीं। कभी तो गरीब निवास के कानों में भनक पड़ ही जाएगी। एक व्यापारी काफिला इन साधुओं के साथ चल रहा था। इन्हें मार्ग में भोजन पानी की तनिक भी चिंता न करनी पड़ी और वो सकुशल काशी पहुंच गए। शेष अगले भाग में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मानस का हंस की ये कथा पसंद आ रही होगी और निसंदेह मन में व्याप्त बहुत सारी शंकाओं के समाधान भी आपको मिल रहे होंगे। आप सभी सुखी रहें, इसी उम्मीद के साथ अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी। आपके दोस्त। नमस्कार। जय श्री राम।